नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपका कुमार स्टडी चैनल के अंदर। दोस्तों आप उन लोग जो अपने चैनल पे जो वीडियो लेके आए हैं उसमें राजस्थान भूगोल की जो श्रृंखला है उसके अंदर जो पिछला वीडियो था वो राजस्थान की स्थिति थी, अक्षांश और देशांतरी स्थिति का वीडियो था हमारा। आज उससे आगे बढ़ते हैं और उससे आगे हमारा जो वीडियो है उसका नाम है राजस्थान का विस्तार। दोस्तों राजस्थान का जो विस्तार है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को समझनी है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग राजस्थान का विस्तार पढ़ेंगे। अब इस विस्तार के अंदर सबसे पहली जो बात आती है वो आती है क्षेत्रफल की। जो क्षेत्रफल है तो आप सबको पता है कि हमारा राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ये वर्ग किलोमीटर है। यदि हम लोग बात करें वर्ग मील की तो इसका 13,21,39 वर्ग मील। यदि हम बात करें इसकी तो 13,21,39 वर्ग मील। तो ये इसका हो गया वर्ग मील में। दोस्तों ये दो चीजें होगी क्षेत्रफल की। लेकिन तीसरी बात बात करें हम लोग भारत के क्षेत्रफल का, तो आपको सबको पता है कितना परसेंट है, 10.41% है। ये तीसरी बात होगी। इसी क्षेत्रफल से चौथी बात, यदि हम बात करें यहाँ पे विश्व के क्षेत्रफल का तो यहाँ पे होगा 0.22%। तो देखो ये क्षेत्रफल का टॉपिक है हमारा, यहाँ पे क्षेत्रफल का टॉपिक है। और इस क्षेत्रफल के जो टॉपिक में 4 क्वेश्चन हो गए। वर्ग किलोमीटर में हो गया, वर्ग मील में हो गया, भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत हो गया और विश्व के क्षेत्रफल के प्रतिशत का हो गया। ओके दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्षेत्रफल के। अब क्षेत्रफल के बाद की हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल के बाद में आती है हमारे पास कि हमारा जो राजस्थान है वो राजस्थान भारत में तो भारत में दिशा की बात हुई तो दिशा आप लोग पढ़ चुके हो, उत्तर पश्चिम दिशा में है। यदि बात करें क्षेत्रफल में स्थान तो आपको सबको पता है प्रथम स्थान है, ये बात हम लोग जानते हैं। यदि हम बात करें भारत में जनसंख्या में तो 2011 की जनसंख्या जो हमारी है जनगणना, उसके आधार पे हमारा स्थान कौन सा है, 7वां। ध्यान रखें हमारे यहाँ पे तेलंगाना का निर्माण होने से पहले हमारा राजस्थान जो था ना वो 8वें नंबर पे था, लेकिन उसका निर्माण होने के बाद में हमारा राजस्थान कौन से नंबर पे आ गया, 7वें पे। तो भारत में हमारे राजस्थान की जो बातें थी कि दिशा क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है, पहला। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा, वैसे क्वेश्चन बनता नहीं है मोस्टली, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो पहला स्थान आया था वो 2000 में आया था। कब आया था, 2000 में आया था। तो हमने ये बात दूसरी बात कर ली, तुलनात्मक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो हमने ये दूसरी बात हमने कर ली। ओके दोस्तों, अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट बात हमारे पास है वो क्या होगी कि हमने क्षेत्रफल देख लिया और इसका स्थान देख लिया। अब हमारा जो सबसे मेन मुद्दा है वो ये है कि राजस्थान जो फैलाव है वो कहाँ तक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसके साथ साथ इसके विस्तार की एक बात और पढ़ लेंगे कि हमारा जो राजस्थान है ये राजस्थान कितने जिलों के साथ सीमाएं बनाता है। तो देखो दोस्तों अब हम लोग सीमाओं की बात करते हैं आपके सामने। तो अब आ जाता है राजस्थान की सीमा। ओके दोस्तों, तो अब राजस्थान की जो सीमा है वो सीमा हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, देखो दोस्तों हमारे जो राजस्थान की जो सीमा है वो आपको सबको पता है कि हमारे राजस्थान की जो सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। अब आप बड़े ध्यान से इस चीज को पढ़ने की कोशिश करना। ये हमारे राजस्थान की कुल सीमा है। इस राजस्थान की सीमा को हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 भागों में बांटने वाले हैं। 2 भाग कौन से होंगे, एक का नाम होगा अंतरराष्ट्रीय सीमा,
वो सीमा जो किसी देश के साथ सीमा बना रही है। तो हमारा जो भारत राजस्थान है, उस राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, और जो दूसरी सीमा है उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा, तो दो सीमाएं हमारे सामने आ गई, एक हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक हो गई अंतर्राज्यीय सीमा। दोस्तों अब हम इसके बारे में आपके सामने चर्चा करते हैं। सबसे पहली चर्चा क्या है सर, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी लंबाई की बात करो। आपने सबने पढ़ रखा है 1070 किलोमीटर। सर इसका नामकरण भी कर दूं तो इसका नामकरण आपको सबको पता है, रेड क्लिफ है। ओके सर, डन है। हम तीसरा कहां से तो दोस्तों देखो, ये हमारे पास में जो कहां से का मतलब होता है ना, इसको मतलब कहते हैं इसका है कि ये कहां से स्टार्ट हो रही है। तो इसको हम लोग लिखेंगे हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट। और हिंदूमल कोट कहां है आपको बता दें, ये पड़ता है गंगानगर में। ओके दोस्तों, कहां तक यदि हम बात करें कि कहां तक, तो कहां तक ये जाती है सहागढ़ तक। सहागढ़, यहाँ पे एक जगह का नाम हो रहा है बाखासर, याद हो रख सकते हैं आप, बाखासर गांव पड़ता है। तो सहागढ़, और ये आपको सबको पता है बाड़मेर, क्या है, बाड़मेर है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, नाम है रेड क्लिफ, कहां से है, हिंदूमल कोट से है। कहां तक है, सहागढ़। सहागढ़ कहां पड़ता है, बाकासर। बाकासर कहां है, बाड़मेर में। अब एक बात, एक नोट, एक जो स्पेशली ये टॉपिक से अलग है, ध्यान रखना, ये जो सहागढ़ है ना, ये जैसलमेर में भी है, जो चीता पुनर्वास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको अलग से लिख लेना। दोस्तों अब हमारे पास एक बात और आती है कि हमारी जो सीमा है, ये जो सीमा है ये पाकिस्तान के 2 राज्यों से सीमा बनाती है। कितने से, 2 राज्यों से सीमा बनाती है। लेकिन उससे पहले हम ये भी चेक करेंगे कि जब जो हमारी जो सीमा है, ये जो सीमा है, ये हमारी जो टोटल सीमा है, ये टोटल हमारे राजस्थान की जो सीमा है, ये हमारा जो राजस्थान है, उस राजस्थान की जो टोटल सीमा है उसका कितना प्रतिशत है। तो यहां पे कुल सीमा का 18% है। कितना प्रतिशत है, 18%। अब किस देश के साथ, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के 2 प्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक का नाम है पंजाब और एक का नाम है सिंध। ओके दोस्तों, ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कौन सी सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और इसमें आपको देखो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग यहाँ पे अटक जाते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, और पटवारी, राजस्थान पुलिस, सबसे यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसको आसानी से आपको याद हो सके उसी प्रकार आपको समझाया जा रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, उस अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है 1070 है, और ये अंतरराज्य सीमा है वो है 4850। तो पहले हम किसकी बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा की। उम्मीद ये जो छोटी सी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन अब हम आपको इसको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। देखो साहब, हमने ये पढ़ा भी, जो आपके सामने मैं पढ़ा देता हूं। ओके, देखो यहां से देखिएगा, ये हमारा राजस्थान है, और इस राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो यहाँ राजस्थान के इस भाग से शुरू हो रही है, और इस जगह का नाम है हिंदूमल कोट। दोस्तों इस जगह का नाम है हिंदूमल कोट, और यहां से लेके हमारी जो सीमा समाप्त हो रही है सहागढ़, और मैंने एक नाम और बताया था जिसका नाम था बाखासर, यहां तक ये खत्म होती है। ओके दोस्तों, तो यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई है इसकी वो है 1070 किलोमीटर। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, इसका जो नाम है वो रेड क्लिफ है। 2 बातें समझ में आ गई। तीसरी बात क्या थी, यहाँ हिंदूमल कोट है, ये जिला क्या है, गंगानगर।
और यहाँ पर कौन सा है, बाड़मेर है। 3 बात समझ में आ गई। चौथी बात, राजस्थान से ये जो सीमा जुड़ी हुई है वो किस देश से जुड़ी है, पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जिलों के नाम, प्रांत के नाम क्या है, पंजाब और सिंध। दोस्तों ये 2 प्रांत हैं और इस पंजाब के 3 जिले हैं, बहावलपुर, दूसरा है बहावल नगर, तीसरा है रहीम यार। ये 3 जिले हैं जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हैं और पंजाब प्रांत हमारे से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में सिंध प्रांत आता है पंजाब का और इससे हमारे यहाँ 6 जिले जुड़े हुए हैं जिसका नाम है घोंटकी, सुक्कर, थारपारकर, संघर, खेरपुर और अमरकोट। दोस्तों ये ध्यान रखने की बात है कि हमारे यहाँ पंजाब और सिंध प्रांत पाकिस्तान के हैं, ये दोनों किसके हैं, पाकिस्तान के। तो आप लोग ये 2 याद कर सकते हैं, चाहे बाकी ये याद हो तो ठीक है, नहीं तो चल जाएगा काम। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे हमारे इस सीमा से संबंधित और भी जो क्वेश्चन है मोस्टली उनकी बात करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि क्या बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर इस अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उस पे हमारे कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपका जो जिला आता है उसका नाम होगा गंगानगर। उसके बाद में दूसरा जो जिला आता है उसका नाम क्या है, बीकानेर। तीसरा जो जिला आपका आता है उसका नाम क्या है, जैसलमेर। और तीसरा जो जिला आता है उसका नाम क्या है, बाड़मेर। दोस्तों ये हमें पता चल चुका है अब कि हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान के कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो इनका जो क्रम है, देखो काम की बात है ये, उत्तर से दक्षिण क्रम। तो उत्तर में कौन सा है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ध्यान रखना दक्षिण से उत्तर की ओर भी क्रम पूछ लेता है एग्जामिनर, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखें। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर हाथों हाथ लगे हाथ, इसकी लंबाई भी बता दो। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी सर इसकी लंबाई भी बता दो। दोस्तों लंबाई भी आप लोग वहां पे पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे यदि लंबाई की बात करते हैं तो जैसे 464, फिर बात करते हैं 228, फिर बात करते हैं 210, फिर बात करते हैं 168 किलोमीटर। ये सारे किलोमीटर में। ओके दोस्तों, तो अब देखो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, एक बात समझ में आ गई होगी कि हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदूमल कोट से है। हिंदूमल कोट से शुरू हो रही है और हिंदूमल कोट कहाँ से है, गंगानगर से शुरू होता है। कहाँ तक जाता है, सागर तक जाता है। सागर कहाँ है, बाड़मेर में है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर है सर। उसके बाद में राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनती है, पाकिस्तान के साथ बनती है। पाकिस्तान के साथ जो सीमा बन रही है, पाकिस्तान के साथ जो सीमा बन रही है वो कौन से 2 प्रांत हैं, तो एक पंजाब होगा और एक सिंध होगा। पंजाब और सिंध के टोटल कितने जिले सीमा बनाते हैं, 9 जिले सीमा बनाते हैं। दोस्तों ये हमारा ध्यान रखने का जो क्वेश्चन है ना वो ये है उत्तर से दक्षिण में जिलों का क्रम। ओके दोस्तों, अब हमारे यहाँ से जो आगे की बात आती है और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे का एक क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा है और एग्जामिनर उसको पूछ सकता है। देखो वो क्या है, हम उसकी चर्चा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले। ओके, अब हमारे यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है, 4। तो देखो 4 कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है और वो क्वेश्चन कौन सा होगा। देखो पहला यदि मैं बात करूं सबसे पहले जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा गंगानगर और चौथा आपका बीकानेर। दोस्तों काम की बात सुनिएगा, काम की बात क्या है, सर आपने अब की बार क्रम चेंज कर दिया, बिल्कुल क्रम चेंज कर दिया। यहाँ आपको ये क्रम याद रखना है। देखो यहाँ ये क्रम याद रखना है, यहाँ पर आपका गंगानगर है, यहाँ पर आपका बीकानेर है, यहाँ पर आपका जैसलमेर है और यहाँ पर आपका बाड़मेर है। यहाँ पर सीमा पर जिलों का क्रम ये है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये क्रम क्यों लिखा है, देखो उसका कारण है। देखो यहाँ पर जो लंबाई है वो है 464 किलोमीटर,
बिल्कुल सही है सर। इसके बाद में बाड़मेर की कितनी थी? 228 किलोमीटर, बिल्कुल सर सही है। 210 किलोमीटर, बिल्कुल सर सही है। तो और 168 किलोमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन तो बन ही रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ भी बन रहा है दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन बन गया और एक क्वेश्चन ये बन गया। इसका अर्थ क्या है सर? इसका अर्थ ये है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का अवरोही क्रम। ये है अवरोही क्रम। ये कौन सा क्रम है? ये अवरोही क्रम, ये है अवरोही क्रम। ओके दोस्तों, और ये कौन सा है? आरोही क्रम। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे यहाँ, आपको याद होंगे, लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग वहां पे थोड़ा सा हम चकरा जाते हैं कि यार क्या क्वेश्चन पूछ लिया। दोस्तों यहां से हमें ये बात समझ में आ गई कि हमारे देखो क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण में क्रम। बिल्कुल सर सही है, एक क्वेश्चन ये बढ़ गया। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का अवरोही क्रम, बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। एक क्वेश्चन तो ये था, एक क्वेश्चन ये हो गया। राजस्थान की सीमा पर स्थित जिलों का आरोही क्रम, क्वेश्चन ये हो गया। दोस्तों बात एक ही थी, आपको याद भी थे, लेकिन यहाँ पे अलग से 3 क्वेश्चन बना दिए गए हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आप लोग अपना जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। जो आपको समझ में नहीं आया वो आप हमें ज़रूर बताएं, और हमें ये भी बताएं कि सर जो हमारी अपन लोग जो लाइव क्लास लेके आ रहे हैं उसका टाइम क्या रखें। ज़्यादा से ज़्यादा जो समय अच्छे से जो समय बताया जाएगा उस समय आप लोग लाइव क्लास लेके आएंगे और उस समय आप अपनी प्रॉब्लम को हाथों हाथ सोल्व कर सकेंगे। दोस्तों इसी से संबंधित एक जो लास्ट बात है वो और बता देता हूं, जो कि ज्यादातर मोस्टली कंफ्यूज पैदा करने वाली होती है, ठीक है। और वो कंफ्यूज अब नहीं होगा, मैं इतना आपसे वादा करता हूं कि अब आपसे वो कंफ्यूज आज के बाद में नहीं होने वाला। देखो दोस्तों, यहां पर आपका गंगानगर है सीमा पर, तो यहां पर गंगानगर, देखो मैं एक लाइन लिखूंगा, बड़ा ध्यान से पढ़ना। देखो ये लाइन है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, और उसका नाम क्या होगा? गंगानगर, ठीक है। दूसरा आता है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, देखो यहां पर लिखा हो, ये पर बड़ा काम का है। पर सबसे, ये वर्ड जो था ना, सबसे, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय, और उसका नाम क्या हो जाएगा? बीकानेर। दोस्तों ये तो बहुत आसान सा है, लेकिन देखो ये पर देखो कैसे काम करेगा। तीसरा जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर, देखो यहां पर नहीं आया है, यहां से आया है, ध्यान रखना है, ये बात बड़ी काम की है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर स्थित जिला मुख्यालय, और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? धौलपुर होगा। दोस्तों क्या होगा? धौलपुर होगा। उम्मीद है दोस्तों ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं दोबारा से बताता हूँ, ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसके पास जो जिला मुख्यालय है, उस जिले का जो मुख्यालय होता है वो सबसे नजदीक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन सा है? गंगानगर का। ठीक है सर, समझ में आ गया, कौन सा? गंगानगर का। दूसरी बात है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो पर, तो यहाँ पर कौन आएगा? बीकानेर आ गया। तीसरी बात आती है अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर स्थित जिला मुख्यालय से, तो इसका मतलब है यहाँ से, तो आपको पता है ये राजस्थान अपन लोग बनाते हैं, तो हमारा यहाँ धौलपुर आता है, तो ये कौन सा आंसर आ गया? धौलपुर। ओके दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। अब हमारे पास हमें ये बातें पता चल गई है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्या क्या और कौन कौन से जिले हैं। अब बात हमारी जो आती है वो आती है अंतरराज्यीय सीमा की। अंतरराज्यीय सीमा, दोस्तों आपको ये बात पता है कि हमारे यहाँ पे 4850 किलोमीटर है अंतरराष्ट्रीय,
अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा कितनी है 4850, जो हमारे भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से सीमा बनाती है। दोस्तों अब इसको हम लोग देखते हैं कि हमारे वो 5 राज्य राजस्थान के कौन कौन से राज्य हैं, सॉरी राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिनसे वो सीमा बनाते हैं। ओके दोस्तों, अब देखो दोस्तों आप लोगों ने एक चीज और देखनी है, और वो क्या है, हमारे यहाँ पे कई दोस्त ऐसे भी हैं जिनको अभी तक राजस्थान के जिलों की स्थिति पता नहीं है। दोस्तों राजस्थान के जिलों की स्थिति तो पता होनी चाहिए, साथ में उनके उसके नाम कहाँ हैं, वो जिले कौन से जिले हैं, कहाँ हैं, उनकी सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ पे देखो ये वाला जो भाग है, यहाँ पर 2 जिले हैं, इसका नाम बांसवाड़ा है, इसका नाम बांसवाड़ा है, और इसका नाम डूंगरपुर है। मैं ये बहुत ही बेसिक चीज समझा रहा हूँ, कई लोग ऐसे कहेंगे सर ये क्या समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो पहली बार वीडियो देखेंगे ना उनके लिए बड़ा काम की बात होगी है। ठीक है, इधर वाला है गंगानगर और इधर वाला है हनुमानगढ़, उसके बाद में ये होगा आपका बीकानेर, ये आपका होगा जैसलमेर, और ये आपका होगा ये जैसलमेर और ये बाड़मेर। ओके दोस्तों, अब हमारी जो सीमा है उसकी मैं एक बार फटाफट से एक बार नाम बोल देता हूँ। देखो यहाँ पर हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के बाद में यहाँ पर ये चूरू आएगा, चूरू के बाद में आपका झुंझुनू आएगा, झुंझुनू के बाद में आपका सिक्कर आएगा। ओके दोस्तों, सिक्कर के बाद में आपका जयपुर आएगा, जयपुर के बाद में आपका अलवर आएगा, अलवर के बाद में आपका भरतपुर आएगा, भरतपुर के बाद में आपका धौलपुर आएगा, धौलपुर के आगे आपका करौली आएगा, करौली के आगे आपका सवाई माधोपुर आएगा, सवाई माधोपुर के बाद आपका कोटा आएगा, कोटा के बाद में आपका बारा आएगा, बारा के बाद में आपका झालावाड़ आएगा, झालावाड़ के आगे आपका कोटा आएगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या हो गया, कोटा आपने 2 बार लिख दिया। बिल्कुल साहब, आपका एक नया क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है या वे कौन से जिले हैं जो 2 बार सीमा बनाते हैं। तो एक तो आपका कोटा है और एक आपका कौन सा होगा, चित्तौड़गढ़ है। ओके, तो ये कोटा हो गया, कोटा के आगे फिर आपका आ गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के आगे आ गया भीलवाड़ा। ओके दोस्तों, भीलवाड़ा के आगे फिर आ गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से आपके आ गया प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से आगे आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के आगे आपके डूंगरपुर, डूंगरपुर के आगे आपका आएगा उदयपुर, उदयपुर के आगे आपका आएगा सिरोही, सिरोही के आपके आ गया जालौर। ओके दोस्तों, तो अब ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान के जो सीमाएं हैं वो कहाँ कहाँ से कौन कौन से जिलों के साथ लगी हुई है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरी चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा जो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके दोस्तों, तो देखिएगा हमारे सामने पंजाब है। अब हमारे साथ जो पंजाब है उस पंजाब की जो सीमा है वो 89 किलोमीटर है, 89 किलोमीटर है, जो सबसे कम है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा है। इसके साथ पंजाब, और पंजाब के साथ हमारे जो जिले हैं वो जो सीमा बना रहे हैं, हमारे जो जिले हैं वो जो सीमा बना रहे हैं, हमारे जो जिले हैं, तो हमारा यहाँ पे एक तो आ गया गंगानगर और एक आ गया हनुमानगढ़।
2 जिले हैं। दोस्तों ये बहुत ही काम की बातें हैं साहब, इसको आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा, आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके दोस्तों, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं दूसरी, नेक्स्ट बात करें कि हरियाणा। तो हरियाणा के साथ हमारी जो सीमा है वो 1262 किलोमीटर है दोस्तों। और हरियाणा के साथ जो हमारे जिले हैं, उनके जो जिले हैं सिरसा, फतेहाबाद, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी और हिसार। तो जिले देखो आप लोग 7 जिले। अब हमारे राजस्थान के कितने जिले हैं तो देखिएगा, हमारा एक तो है हनुमानगढ़, उसके बाद में हमारा जो दूसरा जिला है उसका नाम है चूरू, चूरू के बाद में है झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में है सीकर, सीकर के बाद में आएगा जयपुर, जयपुर के बाद में आएगा आपका अलवर, और अलवर के बाद में आएगा भरतपुर। देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 और 7 जिले हैं। यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर 7 हैं जो राजस्थान के हैं और हरियाणा के साथ सीमा लगा रहे हैं। और हरियाणा के भी कितने जिले सीमा लगाते हैं? 7 जिले सीमा बनाते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब तीसरी, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ हमारी सीमा है ना वो 877 किलोमीटर है, 877 किलोमीटर दोस्तों। और उनके जो 2 जिले हैं, एक मथुरा है, एक आगरा है, जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं दोस्तों। राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं तो हमारा जो राजस्थान है उसके भी 2 जिले हैं। और 2 कौन कौन से हैं? एक का नाम भरतपुर है और एक का नाम क्या है? धौलपुर है। तो ये 2 जिले हमारे भी हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आ जाता है एमपी। दोस्तों सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा, रिपीट कर रहा हूं इस बात को, सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा कौन से राज्य के साथ बनती है दोस्तों? एमपी के साथ। और एमपी के कितने जिले हैं जो हमारे से सीमा बनाते हैं? 10, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, आगरमालवा और मुरैना। टोटल 10 जिले हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी वो 10 जिले हैं राजस्थान के, वो लिखते हैं। तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग इसको उतारते रहेंगे। धौलपुर में, धौलपुर के बाद में आपका आएगा करौली, करौली के बाद में आपका आएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में आएगा कोटा, कोटा के बाद में आएगा बारा, बारा के बाद में आएगा झालावाड़, झालावाड़ के बाद में आएगा फिर कोटा। कई लोग कंफ्यूज हो सर 2 बार लिख दिया कोटा, बिल्कुल 2 बार लिख दिया क्योंकि 2 बार सीमा बनाता है। लेकिन मैंने ध्यान रखना काउंटिंग में इसको एक ही बार करना है, मैंने इसको गोला कर दिया है। लेकिन गोला इसलिए कर दिया कि साहब ये 2 बार आया है, तो हमारे को एक बात पता और चल गई कि कौन सा जिला है जो 2 बार सीमा बना रहा है, तो कोटा बना रहा है। ओके दोस्तों, कोटा, कोटा के बाद में फिर चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में फिर चित्तौड़। दोस्तों फिर चित्तौड़ आ गया है, तो चित्तौड़ को गोला कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? चित्तौड़ 2 बार आ गए, इसका मतलब सीमा पर है वो, क्योंकि अंतरराज्यीय सीमा पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि राजस्थान के वे 2 जिले कौन से हैं जो 2 बार सीमा बनाते हैं। तो देखो दोस्तों आपको इसी में पता चल गया, एक का नाम क्या है? कोटा, दूसरे का नाम क्या है? चित्तौड़गढ़। ओके क्लियर दोस्तों। चित्तौड़ के बाद में, चित्तौड़ के बाद हम लोग चलते हैं प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में आपका आ जाता है बांसवाड़ा। तो देखो टोटल देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल हो गए 10। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बात होगी दोस्तों? गुजरात। देखो दोस्तों अब गुजरात पे चलते हैं हम लोग, और गुजरात की जब चर्चाएं हम लोग करते हैं तो दोस्तों गुजरात के साथ जो सीमा है वो 1022 किलोमीटर है। और हमारे यहाँ पे इस गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद और कच्छ, हमारे यहाँ पे जिले हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब हमारे राजस्थान के कितने हैं तो हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया,
उदयपुर हो गया, सिरोही हो गया और जालोर हो गया और बाड़मेर हो गया। दोस्तों ये हमारे राजस्थान के 6 जिले हैं जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं, वो सीमा बना रहे हैं गुजरात के साथ। ओके दोस्तों, तो हमने एक बात सीख ली है कि हमारा जो राजस्थान है उस राजस्थान के कौन से राज्य हैं। तो राज्य आप लोग एक चीज देखो, राज्य में पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है यूपी, चौथा है एमपी और छठवां है गुजरात। इसका मतलब हमारे राजस्थान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 6 राज्य सीमा बनाते हैं। 2 3 4 5, सॉरी ये कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, सॉरी दोस्तों, 5 राज्य हैं जो हमारे राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। ओके दोस्तों, इसके साथ भी हमारे राज्य के साथ उन राज्यों के कितने जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, तो आपके सामने है। हमारे राजस्थान के कितने जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, वो भी आपके सामने है। बाकी इसके बारे में हम लोग और बात करने वाले हैं। दोस्तों इस कहानी में एक कॉमन क्वेश्चन और निकलने वाला है, और वो क्वेश्चन क्या है वो हम आपके सामने अब दिखाते हैं उस क्वेश्चन को। दोस्तों वो क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे यहाँ पे संयुक्ताबद्ध जिले। अब सर ये क्या होता है? संयुक्त मतलब होता है जो 2 राज्यों के साथ या एक राज्य और एक देश के साथ सीमा बनाते हैं, उनको संयुक्ताबद्ध कहते हैं। ओके दोस्तों, एक नाम और आएगा स्थलाबद्ध, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। संयुक्ताबद्ध जिले, अब ये कौन से जिले होते हैं, मैं पहले इसको लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा कौन से जिले होते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे गंगानगर की, गंगानगर। उसके बाद में मैं बात करूंगा हनुमानगढ़, उसके बाद में मैं बात करूंगा भरतपुर, उसके बाद में बात करूंगा धौलपुर, उसके बाद में बात करूंगा बांसवाड़ा, और उसके बाद में मैं बात करूंगा बाड़मेर। दोस्तों आपके सामने ये 6 जिले मैंने लिखे हैं, 3 और 3 6। देखना दोस्तों यहाँ पे क्या चीजें हैं। देखो गंगानगर सीमा बनाता है किससे, एक तो पाकिस्तान से और एक बनाता है पंजाब से। तो देखो संयुक्ताबद्ध हुआ नहीं, वो एक पंजाब से बना रहा है एक पाकिस्तान से, तो गंगानगर किससे हो गया, संयुक्ताबद्ध हो गया। ओके दोस्तों, हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ एक तो पंजाब से बनाता है, एक बात तो ये हो गई, और एक बनाता है हरियाणा से। तो देखो यहां पर भी क्या हो गया, संयुक्ताबद्ध हो गया। भरतपुर एक तो बनाता है हरियाणा से और एक बनाता है यूपी से। ओके दोस्तों, तीसरा हमारा आ गया धौलपुर, तो एक तो बनाता है यूपी से और एक बनाता है एमपी से। फिर आता है बांसवाड़ा, एक तो बनाता है एमपी से और एक बनाता है बांसवाड़ा गुजरात से। फिर बाड़मेर, तो बाड़मेर गुजरात से बनाता है और फिर बनाता है पाकिस्तान से। देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने निकल के आया है। ये हमारे 6 जिले हैं जो संयुक्ताबद्ध हैं, जिसमें से दो कौन कौन से, एक तो गंगानगर और एक बाड़मेर, ये तो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्य भी बनाते हैं। लेकिन ये जो 4 जिले हैं, ये केवल 4 जिले आपको दिख रहे होंगे, ये 4 जिले केवल अंतरराज्य संयुक्ताबद्ध हैं। सर हमें समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए, तो दोबारा देखिएगा। हमारे यहाँ पे हनुमानगढ़ देखो, यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है, तो देखो आप यहाँ भी आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब है हनुमानगढ़ 2 के साथ सीमा बना रहा है, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। इसके बाद में देखो हनुमानगढ़ के बाद में देखो भरतपुर को, देखो यह भरतपुर है, यहाँ भी भरतपुर है सर, देखो इसका मतलब संयुक्ताबद्ध है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि धौलपुर, तो देखो यहाँ धौलपुर है, यहाँ भी धौलपुर है। यहाँ पे आप देखेंगे बांसवाड़ा, तो यहाँ भी बांसवाड़ा है, और ये देखो बाड़मेर, तो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा था। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैंने आपको ये चीजें बता दी है कि कौन सा जिला सीमा बनाता है और कौन सा सीमा नहीं बनाता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे ये संयुक्ताबद्ध जिले थे जो आपने अभी पढ़े हैं कि सर ये संयुक्ताबद्ध जिले थे। अब हमारे यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी थोड़ी बाकी हैं, उससे पहले अभी मैं आपको वो चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके दोस्तों,
राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिले, और राजस्थान के जिले कितने हैं? 33। ओके दोस्तों, अब इन 33 जिलों की हम बात करने वाले हैं, और ये बात बहुत अच्छे से करने वाले हैं, और इतने अच्छे से करने वाले हैं कि आज के बाद में आप दोबारा बात नहीं करोगे, डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन को ठोक के आने वाले हो। ओके दोस्तों, हमारा जो वीडियो है उसको लगातार लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, आपकी जो भी समस्या है उसको कमेंट जरूर करके बताएं। ओके दोस्तों, तो अब देखना आप राज्य के जिले 33 हैं। तो सबसे पहले अब एक एक बात को ध्यान से सुनना है, बड़ा काम की बात है। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले और संख्या कितनी है? सबके दिमाग में तुरंत प्रभाव से आगे होगा 4। नहीं दोस्तों, यहां पर आंसर क्या आएगा? 2। कौन कौन से? एक तो आपका आएगा बीकानेर, और दूसरा आपका आएगा जैसलमेर। अब कई लोग तो सोच रहे होंगे, देखो दोस्तों, सोचने की बात नहीं है, यहाँ पे सोचना क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख दिया, और वो वर्ड है केवल। मतलब वो जिले नहीं लिख रहे हैं जो अंतरराज्य सीमा पर भी है। क्यों? क्योंकि गंगानगर अंतरराज्य भी बनाता है, अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है, बाड़मेर अंतरराज्य भी बनाता है, अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है। इसका मतलब ये तो लिखे ही नहीं, हमने नहीं लिखना है साहब। उसके बाद में जो दूसरी बात आती है उसका नाम होता है संयुक्ताबद्ध जिले। संयुक्ताबद्ध जिले, अभी तो मैंने बताया था, जो 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्य के साथ सीमा बनाते हैं, या 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे भी संख्या कितनी है? संयुक्ताबद्ध जिले 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो गंगानगर है, और एक कौन सा है? बाड़मेर। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन फिर बना देता हूँ आप लोगों के लिए, और वो क्वेश्चन क्या है? देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले, और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिले कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। कौन कौन से हो गए? 2 तो ये हो गए, और हमारे यहाँ पे 2 ये हो गए। इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 4। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं? 2। संयुक्ताबद्ध कितने हैं? 2। ओके दोस्तों, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है वो आता है अंतरराज्यीय, और यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है केवल। अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले, और यहां दोस्तों बड़े काम की बात है, यहां पे वो जिले लिखने हैं। ओके दोस्तों, तो देखो यहां पर गंगानगर नहीं आएगा ना, क्योंकि वो तो आ चुका है यहाँ पे। अब क्या आएगा? हनुमानगढ़। दोस्तों यहाँ पे मैं पूरे जिलों के नाम लिखने वाला हूँ, थोड़ा सब्र रखना, ठीक है। हनुमानगढ़ के बाद में आपका क्या नाम था? चूरू के बाद में क्या नाम था? झुंझुनू के बाद में क्या था? सिक्कर के बाद में क्या था? जयपुर के बाद में अलवर के बाद में भरतपुर के बाद में धौलपुर के बाद में करौली के बाद में सवाई माधोपुर। दोस्तों ये सवाई माधोपुर है, ये ध्यान रखना इस बात का, ये सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर। ओके, उसके बाद में आपका आ गया कोटा के बाद में आपका आ गया बारा के बाद में आपका आ गया झालावाड़ के आगे आ गया आपका चित्तौड़। ओके दोस्तों, चित्तौड़ के आगे आपका आ गया भीलवाड़ा के आपके आ गया प्रतापगढ़ के आपके आगे आ गया, उसका नाम है बांसवाड़ा के आगे है डूंगरपुर के आगे है आपका उदयपुर के बाद में है सिरोही के बाद में आपका है जालौर। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21
ये जिलों की संख्या है 21। दोस्तों बड़ा बहुत ही काम की बात है ये कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 21। दोस्तों फिर से एक क्वेश्चन यहाँ से मैं फिर से बना देता हूँ, और ये जो क्वेश्चन है संयुक्ताबद्ध जिले, या सॉरी यहाँ पे ये चीजें लिख रहा हूँ मैं अंतरराज्यीय सीमा पर, अंतरराज्यीय सीमा। तो अंतरराज्यीय सीमा पर 21 तो ये हो गए 21 प्लस 2, कौन से 2? ये संयुक्ताबद्ध जिले, ये दोनों। तो 21 प्लस ये हो गए 23। 21 तो ये आ गए और 2 जिले ये आ गए, क्योंकि ये संयुक्ताबद्ध है गंगानगर बाड़मेर, ये इधर भी सीमा बनाते हैं और इधर भी सीमा बनाते हैं। तो इनको इधर भी हमने जोड़ लिया और इनको इधर भी जोड़ लिया, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 23 हो गई। ओके दोस्तों, तो 23 तो ये हो गए और 2 ये थे, 25 जिले हो गए। अब 25 हमारे टोटल जिले कितने बताए हैं? 33। कितने बच गए? 8। और उन जिलों को आप क्या नाम देते हो? उन जिलों को नाम देते हो स्थलाबद्ध जिले। स्थलाबद्ध जिले। स्थलाबद्ध जिलों का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप सब समझते हो। स्थलाबद्ध जिलों का मतलब होता है जो स्थल से घिरे हुए, कोई सीमा से नहीं है। सीमा का तो हमने पता कर लिया दोस्तों, और वो क्या कर लिया? 23 जिले ऐसे हैं जो हमारे 23 तो ये और 2 केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा। 25 जिले ऐसे हैं जो हमारी सीमा पर है, लेकिन 8 जिले जो सीमा पर नहीं है। कौन कौन से? अब मैं आपको लिख देता हूं। एक का नाम है जोधपुर, एक का नाम है नागौर, एक का नाम है पाली, एक का नाम है राजसमंद, एक का नाम है दौसा, एक का नाम है टोंक, एक का नाम है अजमेर और एक का नाम है बूंदी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल संख्या संयुक्ताबद्ध की इस्लामाबाद की कितनी है? 8। तो 8 और 25 टोटल हमारे जिले हो गए 33। तो राजस्थान के जो 33 जिले थे उनकी स्थिति मैंने आपके सामने रखी है। इस प्रकार से हमारा जो राजस्थान है, उस राजस्थान का जो विस्तार का जो टॉपिक है, उसका जो मोटा मोटा भाग है, वो मैंने आपको बता दिया है। ओके दोस्तों, तो अब हमारे सामने जो चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग आगे वाले वीडियो में जो भी छोटी मोटी बातें और रह गई है, पार्ट नंबर 3 राजस्थान की स्थिति और विस्तार का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि राजस्थान के कौन से जिले विखंडित जिले हैं, राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनकी सीमाएं 2 बार बनती हैं, राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जो सबसे बड़े हैं, राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जो सबसे छोटे हैं। इनकी सबकी चर्चा अपन लोग जो हमारा राजस्थान की स्थिति और विस्तार का जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।